वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज के लेक्चर में हम एपी का थर्ड और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। तीसरा और लास्ट ये बिल्कुल पार्ट है समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां, इसका दो पार्ट पहले से हम आपके सामने ला चुके हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि दो पार्ट पढ़ लेने के बाद भी तीसरा पार्ट भी आप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तीसरा पार्ट है, पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि ए डी एन या ए एन कैसे ज्ञात किया जाता है। ए क्या होता है? पहला पद। डी क्या होता है? दो पदों के बीच की दूरी। एन क्या होता है? कुल पदों की संख्या। और ए एन क्या होता है कि कौन सा पद, पांचवां, छठा, 12वां, 15वां, 20वां, कौन सा पद। आज हम पढ़ेंगे पदों का योगफल, यानी जितने पद हैं इनको जोड़ दे तो क्या आएगा। जैसे ये पहला सवाल है 1/15, 1/12, 1/10, और ये अंतिम पद है इसका लास्ट 11। तो 11 पद नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? 11 पदों तक। ध्यान रखिएगा इस सवाल में ये इसका अंतिम पद है 10, लेकिन ये इसका अंतिम पद नहीं है, ये पदों की संख्या है। इसको मालूम करने के लिए अलग फॉर्मूला और इसको मालूम करने के लिए अलग नियम लगता है। जब अंतिम पद मालूम नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा, पदों का योग यानी SN, समेशन ऑफ टर्म्स, बराबर है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 गुणा d। लेकिन जब प्रथम पद, अंतिम पद और बीच का d मालूम है तब यह फॉर्मूला लगता है SN बराबर n/2 गुणा a प्लस l। अब इस AP में देखते हैं हम a क्या है। a यानी पहला पद, ये है पहला पद 1/15। d क्या है? दो पदों के बीच की दूरी, यानी या तो इसमें से इसको घटा दे और या इसमें से इसको घटा दे, किसी को भी एक तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से ये घटाते हैं, देख लीजिए 1/10 में से हमने 1/12 को घटाना स्टार्ट किया है। 10 और 12 का लौसा क्या निकलेगा जी? 60। 10 छक्के 60 होता है और 12 पंजे 60 होता है। तो 10 6 60 तो 6 और 12 5 60 तो 5। तो आंसर क्या आया? 1/60। 6 में से 5 गया तो क्या आया? 1। तो ये आया डी, 1/60। अब n कुल पदों की संख्या जो यहां दी हुई है, ये कुल पदों की संख्या 11। अब आपको SN ज्ञात करना है, वेरी इजी। SN बराबर n/2 गुणा ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणा d। तो n कितना है? 11। तो ये हो गया 11/2 गुणा 2a, यानी a को 2 से गुणा करना। तो a कितना है? 1/15। तो 1/15 का डबल यानी 2 गुना क्या होगा? 2/15 प्लस n-1, यानी n में से 1 घटाना। n कितना है? 11, उसमें से 1 घटा दिया तो क्या हो गया? 10। और गुणा d, ये हमने मालूम किया 1/60, 1/60। ये देखिए अंदर में ही 0 0 से कट गया। अब आया ये 11/2 गुणा ब्रैकेट में 2/15 और प्लस 1 एकम 1 और 6 के 6 बराबर 11/2 गुणा ब्रैकेट में 15 और 6 का लौसा क्या निकलेगा? 30। 15 दूनी 30 हो जाएगा और 6 पंजे भी 30 हो जाएगा। तो 30, तो 15 दूनी 30 होगा तो 2 दूनी 4 और 6 पंजे 30 होगा तो 1 पंजे 5। अब ये 11/2 गुणा 4 में 5 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 9। और नीचे में क्या आया? 30। कुछ कटता है तो काट लीजिए। 3 तिये 9 और 3 दहाई के 30। तो ये हो गया 11 तिये 33 और बटे 2 दहाई के 20। आंसर यहां भी समाप्त हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें बटे के ऊपर जो हर होता है वो ज्यादा है और बटे के नीचे जो अंश होता है वो कम है, तो इसे पूर्णांक में लाएंगे।
पूर्णांक में लाने का मतलब है 33 को 20 से भाग देंगे तो 20 से कम 20 और क्या बच जाएगा 13। तो 1/13/20 यही इसका आंसर हो गया, 1/13/20। अब आइए इस सवाल पर, यहां ए मालूम है, डी तो हम मालूम कर लेंगे इसमें से इसको घटाकर, और अंतिम पद भी मालूम है, इसीलिए ये बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा फॉर्मूला भी हमारे पास है। Sn इज इक्वल टू n/2 गुणा ब्रैकेट में a प्लस l। तो इसमें a क्या है, प्रथम पद 34, d क्या है, अगले पद से पिछले पद को घटा देना, यानी 32 में से 34 को घटा दें। गलती यही होगी कि आप कहिएगा 2, लेकिन ये 2 नहीं होगा, ये क्या होगा -2 होगा, क्योंकि छोटे नंबर से बड़ा नंबर घट रहा है, तो -2। n कुल पद कितने हैं मालूम है, नहीं, वो तो 10वां पद है, वो 10 तो पद है एक, कुल पद हमको मालूम नहीं, लेकिन अंतिम पद मालूम है, क्या 10। तो ऐसे सवाल में सबसे पहले तो पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ये जो L है यही AN भी है, याद रखेंगे, ये जो अंतिम पद है यही AN भी है। तो हमारे पास सूत्र है, कल हमने किया था, आपको याद होगा, A प्लस n-1 गुणा D, ये बराबर होता है AN के। A है 34, फिर हमको n मालूम नहीं लेकिन D मालूम है -2, तो -2 जब n को गुणा करेगा, ये -2 n को गुणा करेगा तो -2n, और फिर ये -2 जब -1 को गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम, और an यानी कि पद क्या है 10। तो -2n बराबर 10, और 34 और 2 कितना हो गया 36, उधर जाएगा तो हो जाएगा -36। तो -2n बराबर 10 में से 36 गया, छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, -26। अब इधर का माइनस इधर के माइनस को ले डूबा, अब बचा क्या, n बराबर 26/2। 2 से भाग देने का मतलब किसी भी नंबर को आधा कर देना, तो 26 का आधा क्या 13, ये हो गया मेरा n का मान आ गया 13। लेकिन ये केवल n आया है, अभी Sn नहीं आया है। अब देखिए Sn का फॉर्मूला हमारे पास है n/2 गुणा ब्रैकेट में a प्लस l, तो n कितना है 13, तो 13/2 गुणा ब्रैकेट में a कितना है 34, और प्लस l क्या है 10। सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है, जो संख्या लिखी हुई है बस उसको उसमें भरना है और आंसर बाहर। 13/2 गुणा 34 में 10 मिला दिया तो क्या हो गया 44। अब 2 से भाग दिया तो ये क्या हो गया 22। अब 13 से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 के 6, हाथ में रहे 2, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 ये रहा आंसर। अब देखिए ये एक इबारत वाला प्रश्न है, टेक्स्ट वाला प्रश्न है। अब तक जो 2 प्रश्न आपने किए उसमें आपने Sn ज्ञात किया, यानी पदों का योग ज्ञात किया। यहां पदों का योग पहले से दिया हुआ है 636, 636। योग प्राप्त करने के लिए 9, 17 और 25 के कितने पद लेने होंगे, यानी n पूछा है। क्या पूछा है n, ध्यान रखिएगा यहां Sn पहले से दिया हुआ है 636 ये वाला, ए भी मालूम है प्रथम पद 9, और डी अगले पद से पिछले पद को घटा देना, यानी 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 8 आएगा। n मालूम है नहीं मालूम है, यही हमको ज्ञात करना है। यह फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं कब, जब Sn ज्ञात करना होता है। यहां Sn तो पहले से दिया हुआ है, हमको n ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इस फॉर्मूले को पलट देंगे, उधर का इधर और इधर का उधर।
n बटे 2 गुना ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुना d, ये बराबर Sn के। तो n तो मालूम नहीं है, तो n बटे 2 गुना ब्रैकेट में 2a, a कितना है 9, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, प्लस d कितना है 8, तो ये d इसको गुणा करेगा तो आएगा 8n, और ये d इसको गुणा करेगा तो क्या होगा 8 एकम माइनस 8, बराबर Sn पहले से दिया हुआ है 636, 636। अब n को यही रहने दीजिए, 2 को हम लेके वहां चले जाएंगे बाद में। यहां क्या बचा आपके पास 8n, और 18 में से 8 गया तो क्या बचा 10, प्लस 10 बराबर 636, और ये जो 2 यहां भाग कर रहा था वहां जाकर क्या करेगा गुणा करेगा। अब 8n n को गुणा करेगा तो होगा 8n का घात 2, 10n को गुणा करेगा तो होगा 10n, और ये 636 2 को गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 1272, 1272, 1272, तो ये हो जाएगा, इधर जब आएगा ये 1272 तो हो जाएगा माइनस 1272 बराबर 0। अब ये कैसा समीकरण बन गया, अब ये समीकरण बन गया वर्गीय समीकरण। अगर आपको हल करना नहीं आता है तो हमारे इस प्लेलिस्ट के अंदर में आप जाकर देखिए, 5-6 वीडियो पहले आपको वर्गीय समीकरण का भी इक्वेशन आपको मिल जाएगी, और वहां से आप आसानी से कर सकते हैं। अब इस वर्गीय समीकरण को हम हल करेंगे तो हम देखते हैं कि ये 8 है, ये 10 है, ये 1272 है। दुश्मन को थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, थोड़ा उसकी ताकत को दबाना चाहिए, यानी इस वर्गीय समीकरण को थोड़ा कम करना चाहिए। कम कैसे करेंगे, ये भी 2 से भाग होगा, 10 भी 2 से भाग होगा, और 1272 भी 2 से भाग होगा। तो हम यहां पर एक लाइन खींचकर लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2, 2 से भाग, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। अब 1272 का आधा करना है तो ये देख लीजिए, 2 से गुणा किया था तब ना 1272 आया, तो 2 से भाग देंगे तो फिर वही आ गया 636 बराबर 0। अब इसमें हम क्या क्या निकालेंगे, हम इसमें निकालेंगे a बराबर क्या, a क्या होता है आप जानते हैं, इसमें ना ये दूसरा वाला a आ गया, ये AP वाला a नहीं है, ये वर्गीय समीकरण वाला a है। जो स्क्वायर वाले को गुणा करता है वो a 4 हो गया, b जो n को गुणा करता है 5 हो गया, और c जहां n है ही नहीं 636 माइनस 636, वेरी गुड, प्लस नहीं है माइनस में है। पहले क्या निकालना पड़ता है d, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4 गुणा a क्या है 4, और c क्या है माइनस 636। अब इसको हल करेंगे अगर हम तो 25 और माइनस माइनस प्लस, और 4 चौके 16, और ये रहा 636, तो 636 को 16 से गुणा करेंगे, 16 छक्के 96 के 6 हाथ में रहे 9, 16 3 48 और 9 57 के 7 हाथ में रहे 5, और 16 छक्के 96 और 5 101, और उसमें 25 हमको बाद में प्लस करना है 10176 बराबर, इसको जब 25 को प्लस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 10201, 10201। अब जब हम अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे, आप जानते हैं अल्फा और बीटा क्या होता है, वर्गीय समीकरण में मूल 2 आते हैं, चाहे समान आए चाहे असमान आए। 3 बातें होती हैं, या तो मूल होते नहीं, या तो मूल दोनों समान होते हैं, या दोनों मूल असमान होते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर आना ही है, यानी 2 मूल आएंगे, तो एक मूल को हम अल्फा कहते हैं और एक मूल को बीटा कहते हैं। अगर d बराबर होता 0 के तो दोनों समान मूल होते, लेकिन d बराबर नहीं है 0 के, 0 से ज्यादा है, इसीलिए 2 भिन्न मूल आएंगे, असमान मूल आएंगे। तो अल्फा बराबर क्या होगा -b प्लस √d/2a।
तो b का मान है 5, तो हम क्या लिखेंगे -5। b कितना है 10201, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, कोई बताएगा? 10,201 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 101। क्या आएगा? 101। तो हमने लिखा 101 और बटे 2 गुणा 1, तो a का मान क्या है 4। 101 में से 5 गया तो क्या बचा 96, 96 बटे 2 चौके 8, तो 8 एकम 8 और 12 अट्ठे 96 होता है। तो हमने ऊपर लिखा 12, तो अल्फा क्या आया 12। लेकिन अब एक और मान देख लेते हैं, बीटा बराबर होगा, सिर्फ यहीं से बीटा लिखते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, -5 और ये प्लस नहीं लिख के क्या लिखेंगे माइनस। अल्फा में रूट डी के पहले प्लस लगता है और बीटा में रूट डी के पहले माइनस लगता है, तो लिखेंगे 101 बटे 2 चौके 8, इसको प्लस करेंगे हम तो होगा -106 बटे 8। तो 8 से अगर इसको हम भाग देंगे तो क्या ये भाग जाएगा? ये भाग होगा 801 को, अगर 106 को हम 8 से भाग दे दें तो क्या भाग होगा? नहीं होगा, ये भाग होने वाला। तो जब ये भाग नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? हम n ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? n। तो जब n ज्ञात करते हैं तो हम किसी को कहेंगे कि आप 5वें नंबर पर हैं, ठीक है, आप 6ठे नंबर पर हैं, ये भी ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आप -15वें नंबर पर हैं? नहीं। और ये किसमें आ रहा है? दूसरी बात, ये पूर्णांक में नहीं आ रहा है, ये पूर्णांक में नहीं आ रहा है, तो हम किसी को कह सकते हैं आप 15.5वें नंबर पे हैं, आप 21.25वें नंबर पे हैं, आप 32.5 नंबर पे हैं, नहीं कह सकते। या तो 32 कहिए या 33 कहिए। तो दो लॉजिक है यहां पर। पहली लॉजिक तो ये है कि माइनस में है और n माइनस में नहीं आता, लेकिन एक और लॉजिक है कि n पूर्णांक में आता है, n भिन्न में नहीं आता, n दशमलव में नहीं आता, इसीलिए ये क्या है? असंभव। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कुल 12 पद लेने होंगे। ये आंसर इसका फाइनल हो गया। चलिए अब एक सवाल और देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 8 के गुणनज क्या होते हैं पहले उसको समझ लीजिए। वह संख्याएं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे नंबर जो 8 से पूरे पूरे भाग हो सकते हो, उसी को 8 का गुणनज कहते हैं। मल्टीपल ऑफ 8 कहते हैं अंग्रेजी में, मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का पहला गुणनज क्या है? वो पहला कौन सा नंबर है जो 8 से पूरा पूरा भाग हो सकता है? 8। वेरी गुड। 8 के बाद वो कौन सा नंबर है? 16। वाह क्या बोला। अब उसके बाद 24, 24 इसी तरह होगा, लेकिन कितने गुणनज कहा? 15। तो 15 को 8 से गुणा कर दीजिए, 15 अट्ठे 120। अंतिम नंबर जो होगा वो क्या होगा? 120। अब क्या क्या आपको मालूम है? देखिए, a बराबर ये प्रथम पद 8, d बराबर क्या होता है? दोनों पदों के बीच की दूरियां। दूरी कैसे निकालते हैं? अगले पद से पिछले पद को घटाकर। तो 16 में से 8 घटाया तो क्या आएगा? 8। और n कुल कितने पद हैं? यहां दिया हुआ है 15। और आपको l भी मालूम है इसमें कितना? 120। फॉर्मूला क्या है आपके पास? Sn बराबर n/2 गुणा a प्लस l। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स में जब आप l लिखते हैं तो कहीं कहीं आप मिस्टेक कर जाते हैं। आप ऐसा l लिख देते हैं जो आपको नहीं लिखना है, आप ऐसा l लिखते हैं ये भी आपको नहीं लिखना है, ऐसा l लिखना है, ऐसा d लिखते हैं, स्मॉल d अगर लिखना है कहीं पर तो आप ऐसा लिख दीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है, ऐसे करके लिखिएगा। ये वो ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में आपको काम आएंगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए आप यहां सवाल को हल करने पर। n/2, तो n कितना है? 15/2 गुणा a प्लस l।
ए क्या है 8, एल क्या है 120 बराबर 15/2 गुणा 120 में 8 को जोड़ दिया कितना हो गया 128, 128 और 2 से भाग देंगे तो किसी भी नंबर को क्या करेंगे आधा कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 128 का आधा हो गया 64। अब आप 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 चौके 60 के 0, हाथ में रहे 6, 15 छक्के 90 और 6 96 कितना हो गया 960। तो ये रहा 960 SN बराबर 960। ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ और आपका ये अध्याय भी समाप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस 3 पाठ में जितने सवाल दिए गए हैं उनको सही से समझ लिया, आपने सही से 4-5 बार 6 बार देख लिया, आपने कॉपी पर भी 1-2 बार आपने उसको कर लिया, तो ऑब्जेक्टिव के जो सवाल हैं इस चैप्टर के वो तो सारे के सारे आप करेंगे ही, और कम से कम एक सवाल 2 नंबर का भी आपको इसमें मिल जाएगा एग्जाम में, और 5 नंबर का भी एक सवाल आपको इसमें से एग्जाम में मिल जाएगा। तो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है और मन लगा करके पढ़ लेना है, मन लगा करके मेहनत कर लेना है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में, अगले दिन में। थैंक यू।